संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। विधिवत गुरुजनों के चरणों में बैठकर व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। ये हम बिल्कुल नहीं करें कि पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं कि पंडिताई अलग है और भाव का पक्ष बिल्कुल अलग है। ठीक है, अनुचित तो नहीं, अन्यथा तो नहीं। आपके किसी सामान्य अर्थ से आपका पांडित्य तो प्रकट नहीं होता, प्रस्तुत नहीं होता, लेकिन आपके उस विशेष भावपूर्ण अर्थ से आपका हृदय आनंद से भर जाता है, आपके शरीर में रोमांच हो जाता है, आप भगवान की स्मृति में डूब जाते हैं और सुनने वालों की भी वही अवस्था हो जाती है। तो भाव के पक्ष से आपने जो कुछ कहा है वह ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि भावग्राही जनार्दन, भगवान भावग्राही। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी सुनाते थे कि एक भोले भाले पंडित जी थे गाँवड़े के, और पढ़े लिखे नहीं थे ज़्यादा, पर उनकी भगवती दुर्गा के प्रति बड़ी अनन्य भक्ति थी। तो नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करके ही तब वो जल ग्रहण करते थे, जल पीते थे, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते। अब संस्कृत तो पढ़े नहीं थे, इसलिए कुछ अशुद्ध पाठ भी करते थे। उसमें एक विशेष अशुद्धि उनकी हो रही थी, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो तस्मै की जगह वो तस्मै बोलते थे, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। अब स्त्री लिंग में तस्यै होगा और पुल्लिंग में तस्मै होगा। अब उन विचारों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग का ज़्यादा भेद नहीं था। तो एक बहुत अच्छे व्याकरण शास्त्र के विद्वान बनारस पढ़ के आए थे, वो उपस्थित हुए और उन्होंने सुना, अरे पंडित जी कितनी उम्र है तुम्हारी? बोले 85 साल की। अरे राम राम, 85 साल के हो गए? बोले हाँ। कब से करते दुर्गा सप्तशती का पाठ? कहते जब से जनेऊ हुआ, हमारे पिताजी ने थोड़ी बहुत संध्या गायत्री सिखा दी, तभी से अपने पाठ करते हैं, हम तो दुर्गा जी के भगत हैं। उन पंडित जी ने कहा कि आपका अब तक का किया गया पाठ सब मिट्टी में मिल गया, सब मिट्टी में मिल गया, सब गुड़ गोबर हो गया, आप अशुद्ध पाठ करते हैं। आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवती देवी हैं, दुर्गा हैं, उनको तस्मै कहना चाहिए, तस्मै नहीं। तस्मै तो पुल्लिंग में होगा। तो इस बात को सुनकर उन वृद्ध पंडित जी को इतनी पीड़ा हुई, बेहोश होके गिर गए वो। इस बात को सुनकर उन्हें इतना कष्ट हुआ, वो मूर्छित होके गिर गए। उनको लगा कि अरे बचपन से लेके इतनी उम्र, बुढ़ापा आ गया, मरने के दिन आ गए, अब तक का किया गया पाठ इतना बड़ा प्रामाणिक विद्वान कहता सब बेकार हो गया। मेरा तो इतना धक्का लगा, बेहोश हो गए वो। गुरुजी कहते थे, धर्म संघ वाले गुरुजी के भगवती को सहन नहीं हुआ, भगवती प्रकट हो गई। प्रकट हो के भगवती ने कहा नहीं, मुझसे तुम्हारी हिम्मत हो तो हमसे शास्त्रार्थ करो। भगवती ने ताल ठोक दिया। अब भगवती से कौन भला शास्त्रार्थ कर सकता है, हैं? विद्या समस्ता स्तवदे विभेदा स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरित मुंबई तत्काते स्तुति स्तव्य परापरोक्ति। वो साक्षात ज्ञान की विद्या की अधिष्ठात्री भगवती, उनसे कौन शास्त्रार्थ कर सकता है? तुमने कैसे कह दिया ये गलत है? कांपते हुए पंडित जी ने कहा, भगवती क्षमा करें, हमने तो जैसा पढ़ा था तस्मै नहीं बनता है, तस्मै बनता है स्त्रीलिंग में, इसलिए मैंने कह दिया। नहीं, कौन कहता मैं स्त्री हूं? प्रत्येक विषय में वेद परम प्रमाण है और उपनिषद में मैं स्वयं अपने तत्व का उपदेश कर रही हूं देवताओं को। अहम ब्रह्मस्वरूपिणी
मत्तः प्रकृति पुरुषात् कम जगत शून्यंचा शून्यंचा। कौन कहता मैं स्त्री हूं? मैं स्त्री भी हूं। नारायण, मैं स्त्री भी हूं। इधर ऊपर आ जाओ, यहाँ नीचे जगह नहीं। मैं स्त्री भी हूं, मैं पुरुष भी हूं, और मैं दोनों से विलक्षण भी हूं, पर ब्रह्म स्वरूप हूं। तो हमें जब इनका भाव स्वीकार है तो तुम अपनी पंडिताई काय को बीच में लगा रहे हो? हम ऐसी कोई खींचतान वाली बात नहीं कह रहे हैं। हम तो केवल इतना निवेदन कर रहे हैं कि नंदोत्सव का 18वां श्लोक है, तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणैरमा क्रीड मभून नृप। हे नृप, हे राजर्षि परीक्षित, जब से नंदालय में बालकृष्ण का आविर्भाव हुआ, प्राकट्य हुआ, तब से नंद बाबा का जो ब्रज है वो समस्त प्रकार की समृद्धियों से युक्त हो गया। भगवान के जो दिव्य स्वाभाविक मंगलमय गुण हैं, उन गुणों के कारण इस ब्रजमंडल की महिमा ऐसी बढ़ गई कि जहां देखो वहां ब्रज में रमा क्रीड मभून नृप, लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली ब्रज बन गया। सब जगह लक्ष्मी का विलास। श्रयत इंदिरा शश्वदत्री, लक्ष्मी जी ने डेरा डाल लिया। ये अर्थ तो है ही, पर भाव पक्ष में श्री राधा रानी के मंगलमय प्राकट्य का हम स्मरण कर रहे हैं, और अर्थ बदल जाएगा। रमा शब्द का अर्थ राधा कर दो तो राधा रानी का जन्मोत्सव सिद्ध हो जाएगा। और स्वामी जी, शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार किया जाता है। शब्द का अर्थ जो होता है, अनेक अर्थ होते एक शब्द के, पर उस शब्द का अर्थ हम कैसे करेंगे, ये विचार करना पड़ेगा कि यह शब्द किस प्रकरण में पठित है, तो प्रकरण के अनुसार शब्द का अर्थ होगा।